भक्तों, आज आपको वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से भरत का श्री राम को अयोध्या में चलकर राज्य ग्रहण करने के लिए कहना, श्री राम का जीवन की अनियतता बताते हुए पिता की मृत्यु के लिए शोक न करने का भरत को उपदेश देना तथा पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही राज्य ग्रहण न करके वन में रहने का ही दृढ़ निश्चय करना, यह कथा आपको आज बताऊंगा। आप ध्यान पर सुनाएं और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। अपने सुहृदय से घिरकर बैठे हुए पुरुष सिंह श्री राम आदि भाइयों की वह रात्रि पिता की मृत्यु के दुख से शोक करते हुए व्यतीत हुई। सवेरा होने पर भरत आदि तीनों भाई सुहृदयों के साथ ही मंदाकिनी के तट पर गए और स्नान, होम तथा जप आदि करके पुनः श्री राम के पास लौट आए। वहां आकर सभी चुपचाप बैठ गए। कोई कुछ से नहीं बोल रहा था। तब सुहृदयों के बीच में बैठे हुए भरत ने श्री राम से इस प्रकार कहा, भैया, पिताजी ने वरदान देकर मेरी माता को संतुष्ट कर दिया और माता ने यह राज्य मुझे दे दिया। अब मैं अपनी ओर से यह अकंटक राज्य आपकी ही सेवा में समर्पित करता हूँ। आप इसका पालन एवं उपभोग कीजिए। वर्षा काल में जल के महान वेग से टूटे हुए सेतु की भांति इस विशाल राज्य खंड को संभालना आपके सिवा दूसरे के लिए अत्यंत कठिन है। पृथ्वीराज जैसे गधा घोड़े की ओर अन्य साधारण पक्षी गरुड़ की चाल नहीं चल सकते, उसी प्रकार मुझ में आपकी गति का, आपकी पालन पद्धति का अनुसरण करने की शक्ति नहीं है। श्री राम जिसके पास आकर दूसरे लोग जीवन निर्वाह करते हैं, उसी का जीवन उत्तम है, और जो दूसरों का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करता है, उसका जीवन दुखमय है। अतः आपके लिए राज्य करना ही उचित है। जैसे फल की इच्छा रखने वाले किसी पुरुष ने एक वृक्ष लगाया, उससे पाल पोस कर बड़ा किया, फिर उसके तने मोटे हो गए और वो ऐसा विशाल वृक्ष हो गया कि किसी नाटे कद के पुरुष के लिए उस पर चढ़ना अत्यंत कठिन था। उस वृक्ष में जब फूल लग जाएं, उसके बाद भी यदि वह फल न दिखा सके तो जिसके लिए उस वृक्ष को लगाया गया था वह उद्देश्य पूरा न हो सका। ऐसी स्थिति में उससे लगाने वाला पुरुष उस प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता जो फल की प्राप्ति होने से संभावित थी। महाभाव, यह एक उपमा है। इसका अर्थ आप स्वयं समझ लें। अर्थात पिताजी ने आप जैसे सर्वसद गुण संपन्न पुत्र को लोक रक्षा के लिए उत्पन्न किया था। यदि आपने राज्य पालन का भार अपने हाथ में नहीं लिया तो उनका वह उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा। इस राज्य पालन के अवसर पर आप श्रेष्ठ एवं भरण पोषण में समर्थ होकर भी यदि हम भीड़तियों का शासन नहीं करेंगे तो उपरोक्त उपमा ही आपके लिए लागू होगी। महाराज, विभिन्न जातियों के संग और प्रधान पुरुष आप सत्वदमन नरेश को सब ओर तपते हुए सूर्य की भांति राज सिंहासन पर विराजमान देखें। ककुस्त कुलभूषण इस प्रकार आपके अयोध्या को लौटते समय मत वाले हाथी गर्जना करें और अंतपुर की स्त्रियां एकाग्रचित होकर प्रसन्नता पूर्वक आपका अभिनंदन करें। इस प्रकार श्री राम से राज्य ग्रहण के लिए प्रार्थना करते हुए भरत जी की बात सुनकर नगर के भिन्न भिन्न मनुष्यों ने
उसका भली बात ही अनुवादन किया। तब शिक्षित बुद्धि वाले अत्यंत धीर भगवान श्री राम ने यशस्वी भरत को इस तरह दुखी हो विलाप करते देख उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, भाई, यह जीव ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है, अतः कोई यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर सकता। काल इस पुरुष को इधर उधर खींचता रहता है। समस्त संग्रहों का अंत विनाश है, लौकिक उन्नतियों का अंत पतन है, सहयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। जैसे पके हुए फलों को पतन के सिवा और किसी से भय नहीं है, उसी प्रकार उत्पन्न हुए मनुष्य को मृत्यु के सिवा और किसी से भय नहीं है। जैसे सुदृढ़ खंबे वाला मकान भी पुराना होने पर गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा और मृत्यु के वश में पड़कर नष्ट हो जाते हैं। जो रात बीत जाती है वह लौटकर फिर नहीं आती। जैसे यमुना जल से भरे हुए समुद्र की ओर जाती ही है, उधर से लौटती नहीं। दिन रात लगातार बीत रहे हैं और इस संसार में सभी प्राणियों की आयु का तीव्र गति से नाश कर रहे हैं। ठीक वैसे जैसे सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में जल को शीघ्रतापूर्वक सोखती रहती हैं। तुम अपने ही लिए चिंता करो, तो अपने ही लिए चिंता करो, दूसरे के लिए क्यों बार बार शोक करते हो। कोई इस लोक में स्थित हो या अन्यत्र गया हो, जिस किसी की भी आयु तो निरंतर क्षीण ही हो रही है। मृत्यु साथ ही चलती है, साथ ही बैठती है और बहुत बड़े मार्ग की यात्रा भी साथ ही जाकर वह मनुष्य के साथ ही लौटती है। शरीर में झुर्रियां पड़ गई, सिर के बाल सफेद हो गए, फिर जरावस्था से जीर्ण हुआ मनुष्य कौन सा उपाय करके मृत्यु से बचने के लिए अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है। लोग सूर्योदय होने पर प्रसन्न होते हैं, सूर्यास्त होने पर भी खुश होते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि प्रतिदिन अपने जीवन का नाश हो रहा है। किसी ऋतु का प्रारंभ देखकर मानो वह नई आई हो, पहले कभी आई ही न हो, ऐसा समझकर लोग हर्ष से खिल उठते हैं। परंतु यह नहीं जानते कि इन ऋतु के परिवर्तन से प्राणियों के प्राणों का आयु का क्रमशः क्षय हो रहा है। जैसे महासागर में बहते हुए दो काठ कभी एक दूसरे से मिल जाते हैं और कुछ काल के बाद अलग भी हो जाते हैं, उसी प्रकार स्त्री पुत्र कुटुंब